हेलो नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल सन क्लासेस दीपलाना में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें साथियों। चलिए साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के इतिहास विषय पर, और इतिहास विषय में हमने क्या क्या पढ़ लिया वो एक बार रिवाइज हो जाए, उसके बाद हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी साथियों। चलिए साथियों, हमारा विषय था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी ले ली थी साथियों हमने। जैसे इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैंने 5 तिथियां आपको बताई थी, वो आपको कंटिन्यू याद होनी चाहिए साथियों। जैसे कर्नल टोड साहब का जन्म 1782 ईस्वी को हुआ था साथियों, और वो भारत 1798-99 ईस्वी को भारत आए। भारत में कहाँ आए? बंगाल आए। और हमें क्या जानना है? हमें तो जानना है राजस्थान के बारे में। राजस्थान कब आए और कहाँ आए? तो राजस्थान 1806 ईस्वी को, 1806 ईस्वी को साथियों, वो भी कहाँ आए थे? वो आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे साथियों। और कर्नल टोड साहब को कर्नल की उपाधि 1813 ईस्वी को दी गई, और 1817-18 में राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त रहे थे, और 1822 को पुनः इंग्लैंड लौट गए। और कर्नल टोड साहब का निधन 1835 ईस्वी को हुआ था साथियों। और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो 8-10 सिद्धांत है साथियों। जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि उन 7-8 सिद्धांतों में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है साथियों। जैसे जीएच ओझा ने क्या कहा था राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में? कहा था कि राजपूत तो आर्यों की संतानें हैं। और सीवी वेद ने क्या कहा था कि राजपूत शुद्ध रूप से भारतीय हैं और राजपूत विदेशी हैं, ये कथन कर्नल टोड ने कहा था। और अग्निकुंड सिद्धांत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। और चंद्रवरदाई की एक पुस्तक थी, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, ग्रंथ की रचना की थी साथियों, जिसमें अग्निकुंड, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। और एक है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, वो जयनायक भट्ट ने लिखा था, और जयनायक भट्ट के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है राजपूत, ये कहा है। और अलग से एग्जाम 2018 को उठाकर आप एक बार देखें, उसमें पूछा था कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो कौन थे साथियों? वो थे जयनायक भट्ट। ये 8-10 सिद्धांत है साथियों, वो आपको कंटिन्यू याद होने चाहिए। चलिए साथियों, हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, और हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। चलिए साथियों, राजस्थान का इतिहास हम अब 3 चरणों में पढ़ेंगे साथियों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहे साथियों, और हमारा हौसला अफजाई करते रहे साथियों। चलिए साथियों, पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? वो पढ़ेंगे साथियों प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास साथियों, 2 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम मध्यकालीन इतिहास। और 3 नंबर पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। चलिए साथियों, हम प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास के प्रमुख स्रोत में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप साथियों। वो पढ़ेंगे हम साथियों
पहला पढ़ेंगे अभिलेख। पहला क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। दूसरा पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे शिलालेख। चौथा पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे गुहालेख। और प्रशस्ति इसी में आएगी साथियों। और 2 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे साथियों साहित्यिक स्रोत। वो क्या पढ़ेंगे साथियों? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम 2 के संदर्भ में पढ़ेंगे, जैसे धार्मिक स्रोत और धर्मोत्तर स्रोत। साथियों धार्मिक स्रोत में जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और इसमें जैसे कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में और भी हैं, वो भी पढ़ेंगे साथियों। और 3 नंबर पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे इतिहासकारों के बाद, इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इतिहासकारों के बारे में जैसे इतिहासकार कौन कौन हो गए, जैसे कर्नल टोड के बारे में, जीएच ओझा जी के बारे में, गोपीनाथ शर्मा हो गया, मनोहर नैणसी हो गया, अबुल फजल हो गया साथियों। उन इतिहासकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। मध्यकालीन में हम क्या क्या पढ़ते हैं साथियों, वो भी देख लीजिए। प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश में हम कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे साथियों, वो देख लीजिए। पहला पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश। 2 वो पढ़ेंगे साथियों मारवाड़ राजवंश। 3 नंबर पर पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे साथियों बीकानेर राजवंश। 4 नंबर पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे आमेर राजवंश। 5 नंबर पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे साथियों चौहान राजवंश। और 6 नंबर पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे साथियों गुर्जर प्रतिहार राजवंश। मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख राजवंश मेवाड़ हो गया, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, चौहान, गुर्जर प्रतिहार। साथियों आधुनिक इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 2 नंबर पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे आंदोलन। 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे साथियों? आंदोलन जैसे पहला हो गया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया, बेंगू हो गया, बूंदी हो गई, अलवर हो गया, शेखावाटी किसान आंदोलन हो गया साथियों। 2 नंबर पर पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। वो क्या पढ़ेंगे? जनजातीय आंदोलन जैसे गोविंद गिरी के बारे में पढ़ेंगे साथियों, मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ेंगे। वही है साथियों जनजातीय आंदोलन जिसमें मानगढ़ पहाड़ी का कांड हुआ था, वो जनजातीय आंदोलन के माध्यम में पढ़ेंगे। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत वो ही आएंगे साथियों। और 3 नंबर इसी में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे साथियों। प्रजामंडल में जैसे मुख्य प्रजामंडल है वो हम सभी देखेंगे, और सभी की स्थापना कब हुई, किसने स्थापना की, और किस में क्या विशेषता है साथियों, वो सभी प्रजामंडल हम कंटिन्यू पढ़ेंगे साथियों। चलिए साथियों 3 नंबर बाद क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे साथियों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, वो सभी को पता है साथियों। समय कितना लगा वो भी पता है सभी को, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वो भी हम
आपको बताएंगे। और एक क्वेश्चन 100% एकीकरण में से आता है साथियों, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख ले, एक क्वेश्चन एकीकरण से मिलेगा। और 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आता है, और किसान आंदोलन में से भी एक क्वेश्चन आता है। इनमें से जनजातीय आंदोलन हो गया, मोतीलाल तेजावत यानी कि, और जो गोविंद गिरी हो गए, उनमें से एक क्वेश्चन आता है साथियों, 100% आता है। चलिए साथियों, 4 नंबर टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे साथियों। जैसे पुरुष व महिलाओं के बारे में, प्रमुख क्रांतिकारी जैसे केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी और साथियों सागरमल गोपा इत्यादि जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। महिलाएं जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे अंजना देवी चौधरी हो गई, वो भी जैसे अन्य महिलाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो ये टॉपिक हमारा टॉपिक था राजस्थान का इतिहास, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे साथियों। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, वो ही हम पढ़ेंगे साथियों। जो एग्जामिनर हमसे पूछता है वो ही पढ़ेंगे साथियों। तो साथी, हम पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास आपके सिलेबस में इतना दिया होता है साथियों कि इतिहास के प्रमुख स्रोत, आपके सिलेबस में इतना ही दिया होता है कि इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो साथी, इतिहास के प्रमुख स्रोत में ये टॉपिक आते हैं साथियों। जैसे अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गई, भूआलेख हो गया, प्रशस्तियां हो गई, वो सभी पढ़ेंगे साथियों। जैसे ऐतिहासिक स्रोत हो गए, धार्मिक हो गए, ये हो गया। इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे साथियों, कर्नल टोड हो गया, जीएच ओझा हो गए, गोपीनाथ शर्मा हो गया, मनोज प्रेमसी हो गया, अबुल फजल हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख राजवंश इतना दिया होता है कि प्रमुख राजवंश मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे साथियों, मारवाड़ पढ़ेंगे, बीकानेर, आमेर, चौहान, गुर्जर प्रतिहार साथियों। राजपूत मुगल संबंध ये इसी में आता है साथियों, वो ही टॉपिक, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी करवाएंगे साथियों। हमारा हौसला अफजाई करते रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और शेयर जरूर करें साथियों। आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति, जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि 1857 की क्रांति में से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि हाँ, इन टॉपिकों में से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं साथियों। 1857 की क्रांति में से एक क्वेश्चन आएगा साथियों। किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, बिजोलिया में से एक क्वेश्चन आता है साथियों। और जनजातीय आंदोलन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत दो ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये प्रजामंडल भी हम, जयपुर प्रजामंडल हो गया, मारवाड़ प्रजामंडल हो गया, मेवाड़ प्रजामंडल हो गया, सभी प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रजामंडल में हमें क्या पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए, हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। कोई भी प्रजामंडल, जैसे प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है तो इसकी स्थापना किसने की और कब स्थापना हुई, तो इसमें विशेषता क्या है, वो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे साथियों। और राजस्थान के एकीकरण में 7 चरणों में पूरा हुआ था, समय कितना लगा वो भी बताएंगे साथियों। और कौन सी रियासतों का विलय किस चरण में हुआ वो भी बताएंगे साथियों। और लास्ट टॉपिक, प्रमुख क्रांतिकारी पुरुष हो गई, महिलाएं हो गई। पुरुष में से जैसे अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारट, मैंने बता दिया आपको, सागरमल गोपा हो गए,
वो सभी प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो साथी हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें साथियों। हमारा हौसला अफजाई करते रहें साथियों, हम आपके साथ क्लासेस शेयर करते रहेंगे। तो साथी राजस्थान का इतिहास ये टॉपिक हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। और हमारी क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथी पहली क्लास सामान्य परिचय मैंने रिवाइज कर दिया और दूसरी क्लास राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत वो भी मैंने बता दिए। तो आप साथी एक बार हमारी क्लास को देखें, सिद्धांतों के बारे में एक बार क्लास देखें साथियों, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो साथी हम आगे वाली क्लास में कंटिन्यू ये टॉपिक करेंगे साथियों। और आधुनिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला अभी का ट्रेंड है साथियों, आधुनिक इतिहास में से 1857 की क्रांति, इन टॉपिकों में से तो हम पहले चर्चा आधुनिक इतिहास से करेंगे साथियों। तो साथियों मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो साथी वो मेरे नंबर नोट कर लें, 63 764 15 488 15 488। साथियों मेरा नाम अजय कुमार। साथियों इतिहास के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में कोई भी चीज समझ में नहीं आई और सिद्धांतों के बारे में कोई भी चीज समझ में नहीं आई और आज की क्लास में तो समझने वाला कुछ है ही नहीं। तो साथी जिस साथी को 2 क्लासों में कोई प्रॉब्लम है तो साथी 63 764 15 488 पर व्हाट्सएप नंबर यही है साथियों, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है एनी टाइम साथियों। हम आपको वादा करते हैं कि साथियों हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे साथियों। चलिए साथियों हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें साथियों। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।